अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे हाफ़ लाइफ और उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखें, जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस था वो रैंडम है, टोटली नेचुरल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है वो प्रोपोर्शनल है एक तो नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे तो डिके भी ज़्यादा होंगे, अगर वो कम होंगे तो डेफिनेटली डिके प्रोसेस भी कम होगा। अब जो डिके प्रोसेस है उसमें एक कांस्टेंट फ्रैक्शन आता है। लार्ज नंबर ऑफ़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो डिके करते हैं विद द टाइम, सर्टन टाइम के अंदर। तो जो लाइफ टाइम है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का वो भी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है कह लें। उसको डिफ़िकल्ट है मेजर करना। तो एक सिंपली एक अनस्टेबल एटम या मॉलिक्यूल के बारे में, या सिंपली एटम कह लें, यानी एक न्यूक्लियाई कह लें, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में आप प्रिडिक्ट करना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कब डिके करेगा। हो सकता है वो विद इन सेकेंड 3-4 दफ़ा डिके कर दे, और हो सकता है वो 5 साल तक डिके ना करे। लेकिन एक सैंपल के बारे में आप ये एजम्पशन या ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसका डिके प्रोसेस कितना, किस रेट से चलेगा और कितने एटम कितनी देर में डिके हो जाएंगे। तो देखें, हमने 3 तरह का डिके पढ़ा था, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके था। तो यहाँ पर देखें, हाफ लाइफ में पहले यही बताया गया है कि हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसके हाफ जो है सैंपल के हाफ न्यूक्लियाई जो है वो डिके कर जाए, उसे हम नाम देते हैं हाफ लाइफ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक चीज़ की हाफ लाइफ जो है ना वो 1 डे है, और सपोज़ करें हमारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर 1 लाख एटम है, तो एक दिन बाद 50,000 डिके करके डॉटर एलिमेंट में चेंज हो जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएंगे, तो अगले दिन में 50,000 भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले दिन अगर यानी कि अगर आप ऑब्जर्विंग टाइम स्टार्ट हुआ है उसका, तो अगर यानी कि स्टार्टिंग में जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो 1 लाख मौजूद है, तो एक हाफ लाइफ यानी 1 डे अगर है तो एक दिन गुजरने के बाद 50,000 उसका आधा, 1 लाख का आधा जो भी मौजूद होंगे, 1 लाख का आधा जो है वो डिके करेगा और बाकी रिमेनिंग रह जाएगा, तो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो जो 50,000 अब बच गए वो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं। अब इस 50,000 का आधा मज़ीद एक हाफ लाइफ में चला जाएगा, डिके कर जाएगा, तो 50 का आधा जो है वो 25,000 बनेगा। फिर अगली हाफ लाइफ पे क्या होगा, फिर 25,000 यानी 25,000 पेरेंट न्यूक्लियाई हैं, उनका भी आधा डिके करेगा अगले दिन, वो है 12,500 होगा। इस रैंड अप टू सोन चलता जाएगा। तो होप सो इससे आपको समझ आई होगी। देखिए, हाफ लाइफ जो है वो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी और सैंपल जो है ना वो कम्प्लीटली डिके करके नए डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, अगर मैंने 1 लाख की एग्जांपल दी, अगर मैं कहता 2 लाख मौजूद है, डेफिनेटली पहली हाफ लाइफ में 1 लाख एटम डिके करते, जबकि अब जब मैंने 1 लाख कहा था तो तब 50,000 किए थे। तो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिके भी करेंगे। और देखें, टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर एलिमेंट की डिफरेंट है। तो इसमें यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, जैसे यहाँ पर देखें, रेडियम जो है वो 226 जो है उसकी हाफ लाइफ 1620 ईयर, 1620 ईयर है उसकी हाफ लाइफ। और रेडियम 226 जो है वो एक सैंपल आप अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसका एलिमेंट जो है उसमें जो डिके करेगा उसके प्रेजेंट न्यूक्लियाई वो 1620 ईयर के बाद करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट 1620 ईयर के बाद रिमेनिंग जो रह जाएंगे उसका हाफ डिके कर जाएगा। इस तरह अप टू सोन चलता रहेगा। यहाँ देखें, ग्राफिकली भी दिखाया गया है। स्टार्ट में देखें 1620 पहली हाफ लाइफ जब ऑब्ज़र्व की हमने, और पहले में देखें बॉक्स फुल दिखाया, नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई फुली उसके अंदर जितने मौजूद हैं सैंपल के अंदर। तो पहली हाफ लाइफ के बाद देखें हाफ रह गया, 1/2 n हो गया। उसके बाद अगली हाफ लाइफ गुजर गई, 1620 ऐड हो गया और फिर देखें 1/4 n हो गया, यानी उसका भी हाफ कर दिया। उसके बाद अगली हाफ लाइफ गुजर गई, फिर उसके बाद देखें 1/8, यानी 1/4 को भी 2 पे डिवाइड किया, 1/8 n आ गया। इस तरह अप टू सोन चलता जाएगा। तो इसलिए एक यानी कि सैंपल को कम्प्लीटली पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ देखें, हाफ लाइफ में दिखाया हुआ है कि हम हाफ लाइफ को डिनोट कैसे करेंगे, टी और साथ में 1/2 लिखेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ़ एटम्स जो रह जाएंगे सैंपल के अंदर और जो ओरिजिनली प्रेजेंट होंगे उनको तो यहाँ पर एक फार्मूले के अंदर जो है कनेक्ट करेंगे। एक देखिए, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसके एटम्स की तादाद कितनी रह जाएगी, आधी, जिसे हम क्या लिखेंगे 1/2। और जब दूसरी हाफ लाइफ गुजर जाएगी यानी 2t 1/2 हो जाएगा, तो फिर उसका जो सेकंड हाफ है उसको भी आप हाफ कर दें मज़ीद,
तो एटम जो रह जाएंगे वो 1/2 तो होगा 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/4 रह जाएंगे, इतने बच जाएंगे। तीसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/2 तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 1/8 आ गया, इतने एटम्स बच जाएंगे तीसरी हाफ लाइफ के बाद। इस तरह चलते जाएँ, हम कहते हैं टी हाफ लाइफ गुजर गई। यानी ये देखें ना, पहले एक हाफ लाइफ गुजरी 1/2 आया, अगली 2 हाफ लाइफ गुजरी 1/2 की पावर 2 आया, तीसरी हाफ लाइफ गुजरी 1/2 की पावर 3 आया। तो अगर इस तरह टी हाफ लाइफ गुजर जाए तो नंबर ऑफ एटम जो रिमेनिंग होंगे वो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1/2 की पावर टी लिख दें, और रीजनली जो एटम्स प्रेजेंट हों सैम्पल के अंदर उन्हें n0 कहें, और जो रिमेनिंग रह जाएँ उन्हें कैपिटल N से डिनोट कर लें, तो वो इस फार्मूले से कनेक्ट हो जाएंगे। देखें, रिमेनिंग एटम्स जो भी होंगे, रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स, और मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, 1/2 की पावर जो टी मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितनी भी गुजरी होंगी। देखें ना, रिमेनिंग एटम्स को n से डिनोट कर लिया, ओरिजिनल एटम को n0 से, और साथ में ऊपर देखें 2 की पावर के हमने क्या लगाई है, स्मॉल टी, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अब आपके सैंपल के अंदर जितने एटम्स हैं, जितने न्यूक्लियाई हैं, n0 वो यहाँ पुट करें। आप पता करना चाहते हैं कितने रह गए उसके अंदर अनडिके या रिमेनिंग आइटम जो रह गए हैं अनडिके होने वाले, जो भी डिके होने हैं, तो 1/2 टी की जगह आप लिख दें जितनी हाफ लाइफ उसके ऑब्जर्वेशन में गुजर चुकी हैं। फिर आपको इसके प्रोसेस से पता चल सकेगा कि रिमेनिंग आइटम्स कितने रह गए, कितने डिके कर गए हैं। The process of radioactivity does not depend upon the chemical combination or reaction. It is also not affected by the change in any physical condition like temperature, pressure, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टोटली नेचुरल फिनोमिना है। इसलिए हर किसी का, हर एलिमेंट का अपना हाफ लाइफ है, अपना डिके रेट है। तो किसी की ईयर्स में है और किसी की सेकंड्स में भी है, किसी की मिनट्स में है, किसी की डेज़ में है, तो डिफरेंट है। तो आगे चल के साइड बॉक्स आएगा एक, वहाँ हम इसकी डिफरेंट एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ है वो देखेंगे भी सही। तो फिलहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तैयार करना है, इसमें ग्राफ भी ये ड्रा करेंगे और ये फार्मूला भी आप टाइप करके दिखाएंगे। और फिर पहले बताएंगे कि हाफ लाइफ को नोट कर रहे हैं हम t 1/2 से, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/2 रह जाएंगे रिमेनिंग आइटम, फिर दूसरी हाफ लाइफ गुजरने के बाद 1/4 रह जाएंगे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएंगे, एंड अप टू सो कहेंगे। जर्नली हम बात करते हैं टी हाफ लाइफ जो गुजरेंगी 1/2 की पावर टी, और रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो n इज इक्वल टू n0 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर टी आ जाएगी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट होगा। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन भी आती है और इसकी एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है जो ऊपर रेडियम की दी हुई है। अल्लाह हाफिज़।